हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के मतलब यानी कि जो सेट्स है जो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा। सेट जैसे कि हमने पढ़ा था सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है या सिंटैक्स ऑफ राइटिंग सेट्स सेट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं या हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग यानी कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग में सेट्स है वो क्या होते हैं, उनके क्या काम होते हैं पाइथन में यूज करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, यूनियन हो गया, क्लियर हो गया और इसी तरह से बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में वो हमारे पास प्रेज़ेंट होते हैं पाइथन में। अगर हम लोग पाइथन में देखें, पाइथन के एमडी एंड डॉक्स में जाकर देखें तो हमें बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में या जो हम जिनको हम लोग मेथड्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स या ऑपरेशंस जो हैं वो ऑपरेटर जो हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं सेट्स में। अगर हम लोगों एमडीएन में जाकर देखें, लेकिन जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, यूनियन या क्लियर, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो सेट्स के पार्ट्स होते हैं, वो ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आता है, वो है एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर या एडिशन मेथड क्या होता है? सिंपली अगर हम लोग मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए, तो यहाँ पर ये जो है ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है एडिशन ऑपरेटर के लिए। एडिशन ऑपरेटर के में क्या होता है, हमने एक सपोज़ मैंने एक सेट लिया, सेट 1, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, कौन-कौन सा? 1, 2 एंड 3। मान लो कि ये कुछ न्यूमेरल्स है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, सपोज़ मेरे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन मुझे इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे, सपोज़ एन नंबर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इसमें मुझे क्या लास्ट में n+1 एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर हम लोग वीएस कोड में जाकर देखेंगे, तो वीएस कोड में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो एडिशन है, एडिशन मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं या ऑपरेटर बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये एक ऐड एन एलिमेंट टू ए सेट, एलिमेंट एक जो सेट होता है, उसमें ये एक एलिमेंट को जोड़ देता है, ऐड करता है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, मैंने इसको यहाँ पर रन किया, तो हमें क्या आएगा यहाँ पर, मैंने बिफोर एडिशन, एडिशन से पहले जो यहाँ पर दिया हुआ हमने, वो प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, 2 एंड 3 तीनों एलिमेंट्स और जब मैंने इसमें 4 ऐड किया, तो यहाँ पर क्या लिख कर आ गया 4। अगर मैं इसको यहाँ पर सपोज़ मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और 4 की जगह 5 लिख दूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 के बाद मेरे पास 5 भी प्रिंट होकर आएगा। देखो, यहाँ पर मैंने इसको रन किया और पहले 1, 2, 3 फिर गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसी तरह से ये एडिशन ऑपरेटर या एडिशन मेथड जो है, वो काम करता है। अब जो है दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो होता है रिमूव का। रिमूव ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 5 तक और मुझे इसमें से मान लो एक एलिमेंट को हटाना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा रिमूव डॉट उस एलिमेंट का नाम जो मुझे रिमूव करना है। तो फिर ये क्या मुझे प्रिंट होकर आएगा, जो बाकी एलिमेंट्स हैं रिमूव होने के बाद वो मुझे प्रिंट होकर मिलेंगे। इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो है उसको लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश देकर। अब आप देख लो क्या होता है। मैंने यहाँ पर सेट2 इसका नाम रखा है, सेट का नाम मैंने सेट2 रखा हुआ है और इसमें मैंने क्या एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इसको पहले प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या हो प्रिंट होकर मिलेगा, ये सारे एलिमेंट्स। सपोज़ आप मान लो मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इसको पहले इस पार्ट को प्रिंट करूँगा।
तो मुझे क्या प्रिंट में मिलेगा? मुझे यहाँ पर प्रिंट में मिलेगा, देखो, बिफोर रिमूविंग एलिमेंट, एलिमेंट रिमूव या रिमूव ऑपरेशन या रिमूव मेथड से पहले हमारे पास पांचों के पांचों एलिमेंट्स प्रिंट होकर आए। जब मैं इसको एस डॉट रिमूव या सेट टू डॉट रिमूव, सेट का नाम और उसके बाद इसको रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने क्या लिखा रिमूव में? 1। तो मुझे कहाँ से प्रिंट होगा? 2 से। देख लो यहाँ पर 2 3 4 5। अगर मैं इसी को यहाँ पर कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूं और कंट्रोल वी दबाकर इसको पेस्ट कर दूं और 2 के साथ साथ मुझे 1 के साथ साथ मैं 2 को भी रिमूव करना चाहूँ और फिर इसको प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा? ये प्रोग्राम जो है सबसे पहले 1 को रिमूव करेगा, फिर 2 को, और उसके बाद मुझे सेट टू प्रिंट में मिलेगा जो कि 3 एलिमेंट्स का होगा, 3 4 एंड 5। देख लो क्या मिला? 3 4 एंड 5 यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर 3 4 एंड 5। तो ये होता है एक रिमूव ऑपरेटर। मान लो ये एक सिंपली हम लोग बोलेंगे कि ये एलिमेंट्स को रिमूव करता है, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है। अगर हमें कुछ, सपोज मेरे पास 10 नाम है, 10 बंदों के नाम है मेरे पास, और मुझे उनमें से एक बंदा जो है, मैं ये मान लो कि ये 10 बंदे हैं मेरे पास, ये मेरे कंपनी में जॉब करते हैं। मैंने एक को टर्मिनेट कर दिया, जॉब से निकाल दिया। अब मुझे इसकी डिटेल्स को भी रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली सेट बना हुआ होगा मेरे पास उन नम बंदों का जो मेरी कंपनी में काम करते हैं 10। मुझे एक को निकालना है, मैं उसका एक का नाम लिखूंगा और सिंपल उसको रिमूव, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है रिमूव ऑपरेटर है, रिमूव मेथड। अगर मैं एक चीज और दिखाऊं आपको, यहाँ पर हम लोग रिमूव में होवर करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट। ये एक एलिमेंट जो है सेट में प्रेजेंट होता है, उसी को रिमूव करता है। जो ये मस्ट बी ए मेंबर, ये जो ये एलिमेंट जिसको हम लोग रिमूव करेंगे, ये जरूरी है, इट इज कंपल्सरी दैट इट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द सेट। ओके, इफ द एलिमेंट इज नॉट ए मेंबर, अगर ये एलिमेंट इज, जो ये सेट है इसका मेंबर नहीं हुआ, तो ये मेक रेज करके देगा एक एरर, की एरर। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ पहले। सपोज मैं यहाँ पर 1 की जगह 10 लिख दूं, 10 तो इसमें है नहीं, तो ये मुझे क्या यहाँ पर रिटर्न करके देगा? की एरर। देख लो यहाँ पर की एरर 10। की एरर क्या है? 10। अगर मैं अब 0 को हटाऊं और इसको प्रिंट करूंगी तो आराम से प्रिंट होकर हमें वैल्यू जो है रिटर्न करके देगा। तो ये होता है रिमूव ऑपरेटर। तीसरा जो ऑपरेटर है हमारे पास, वो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? पॉप ऑपरेटर। देख लो यहाँ पर, ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉप ऑपरेटर या पॉप मेथड। पॉप मेथड सिंपली क्या करता है? अगर इसमें हम लोग होवर करेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है इसके लिए। पॉप जो है ये सिंपली क्या करता है? रिमूव करता है एलिमेंट को, एक सेट से किसी भी एलिमेंट को ये रिमूव करेगा। सबसे पहले जो एलिमेंट इंडेक्स 0 पे आएगा उसको रिमूव करेगा, फिर जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसके बाद जो एलिमेंट है वो उस 0 की जगह आएगा। फिर अगर हम उसको पॉप करेंगे तो मान लो मैंने लिखा सबसे पहले पॉप, तो 1 रिमूव हो जाएगा। फिर मुझे 2 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिलेंगे। फिर से डालूँगा मैं पॉप, तो 2 रिमूव होकर मुझे 3 4 5, और इसी तरह से ये सेट क्या है खाली होता जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पॉप ऑपरेटर है, पॉप मेथड। मैंने एक सेट बनाया हुआ है सेट 3, और सेट 3 में मैंने 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉप जो है इसको होवर करूँ, ये एक मेथड है। इसमें हमें गिटहब में बोलने को क्या बोल रहा है कि गिटहब में जाओ, वहाँ से आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेगी, तो उस पर हम लोग अभी नहीं जाएँगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर रन कर दे रहा हूँ। तो ये सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ, रन करने के बाद आफ्टर पॉप, पॉप ऑपरेशन के बाद जो मुझे एलिमेंट्स मिले 2 से लेकर 5 तक,
क्यों? क्योंकि हमने इस सेट 3 से इसको एक पॉप दिया है, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया? बिफोर पॉप ऑपरेशन। बिफोर पॉप ऑपरेशन मुझे यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक जब हमने पॉप ऑपरेशन किया, तो 2 उसकी जगह पर आएगा इंडेक्स 0 पे। और अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल C दबाकर कॉपी करो और फिर कंट्रोल V दबाकर पेस्ट करो, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 भी रिमूव होगा और मुझे इंडेक्स 0 जो है उस पर 3 होगा, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, 3, 4 एंड 5। 3 एलिमेंट्स का सेट होगा। आप देख लो यहाँ पर 3, 4 एंड 5। 1 भी इसने रिमूव कर दिया, 2 भी इसने रिमूव कर दिया। तो ये होता है पॉप ऑपरेटर। ये सिंपली एक एलिमेंट को जो है सिलेक्ट करके उसको रिमूव करता है, जो इंडेक्स 0 पे होता है। तो ये भी एक मेथड जो है वो प्रेजेंट होता है सेट्स में। चौथा जो हमारे पास मेथड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन से जो मीनिंग है, मीनिंग से हमें पता चलता है जो जोड़ता हो। तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है? इफ वी हैव मोर देन वन सेट्स, अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेट्स प्रेजेंट हो एंड वी वांट देम टू प्रिंट देम टुगेदर, और अगर हम लोग उनको चाहेंगे, हमें हमारे पास सपोज 1 2 3 सेट्स है, या मान लो यहाँ पर हमारे पास सेट एक्स है और सेट वाई है, मुझे इनको प्रिंट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दोनों एक ही सेट में मुझे हो, एक ही कंबाइंड फॉर्म में होकर मुझे प्रिंट होकर मिले। तो उसके लिए क्या मैं करता हूँ? मैं यूनियन को यूज करता हूँ। और इसमें क्या होता है? एक चीज होता है डुप्लीकेट एलिमेंट। डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आना चाहिए, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता। मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे होता है। देखो, हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे। ये होता है हमारे पास, मान लो ये एक, ये हमने एक यूनियन ऑपरेटर जो है उसको लिया हुआ है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले अनकमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास सेट्स है 1 एंड 2। सेट 1 एंड 2 में, सेट 1 में मैंने सपोज 5 मैंने 2 बार लिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 5। और मेरे पास सेट 2 है 6 7 8 9 एंड 10। और मैं यहाँ पर एक और 10 डाल देता हूँ, या मैं एक 9 को लिखता हूँ। 9 9 मेरे पास 2 है, उसके बाद क्या है मेरे पास? 10 है। ठीक है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा सबसे पहले नॉर्मली, तो ये मुझे सिंपली क्या होकर प्रिंट होकर मिली? सिंपली नॉर्मली जो है बिफोर यूनियन। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल फॉर स्लैश डाल के मैं इसको रन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, एक सेकेंड। देख लो आप, यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड जी, यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? सेट में एक चीज होती है, अगर हमारे पास एक डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो वो हमें ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा, हमें एक ही एलिमेंट मिलेगा। जो डबल होगा, डुप्लीकेट होगा उसका, वो हमारे पास नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर 9 को बैठा दे रहा हूँ, मैं 10 लिखता हूँ। मेरे पास दो सेट्स हैं 1 एंड 2। सेट 1 एंड 2 अगर मैं इनको सबसे पहले रन करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास मिलेगा सेट 1, ये मैंने सबसे बिफोर यूनियन ऑपरेशन या यूनियन मेथड से पहले 1 से लेकर 5 एलिमेंट्स हैं, फिर 6 से लेकर 7 है, 10 है। ये क्या है? ये दोनों कर्ली ब्रेसेस में है, यानी कि अलग अलग है। फिर जब मैं इसमें यूनियन ऑपरेशन, यूनियन मेथड यूज करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा? मुझे 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट होकर मिलेंगे। तो ये होता है यूनियन ऑपरेटर, यानी कि सिंपली मान लो ये union operator is the, your union method is the method which simply combines the two or more sets। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेट वन डॉट, सेट वन डॉट का मतलब इसको जोड़ो, यूनियन, यूनियन करो किसके साथ? सेट टू के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, रिटर्न द यूनियन ऑफ सेट्स एज ए नेट न्यू सेट। न्यू, ये सेट्स को रिटर्न करके क्या देगा? एज ए यूनियन ऑफ न्यू सेट्स। दैट्स ऑल दैट एलिमेंट्स आर इन आइदर सेट। जो सारे एलिमेंट्स है वो एक ही सेट में हमें प्रिंट होकर मिलेंगे।
अब जो हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला है वो है क्लियर। क्लियर बहुत ही सिंपल है। क्लियर का मीनिंग ये है जो क्लियर करता हो। क्लियर क्या करता है? क्लियर ऑपरेटर ये सिंपली जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लियर करता है वन बाय वन। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन इसकी बता दे रहा हूँ। ये क्या करता है? इट सिंपली क्लियर्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। जितने भी एलिमेंट्स सेट में प्रेजेंट होते हैं ये उनको क्लियर करता है। ये सेट को खाली करता है। सिंपली मान लो मेरे पास एक बस है, बस में 10 सीटें हैं। मैं 10 के 10 सीटों को रिमूव करता हूँ, बस क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। वही होता है क्लियर का भी। क्लियर सिंपली सब कुछ क्लियर करता है, साफ कर देता है, इरेज कर देता है सारे एलिमेंट्स को। मेरे पास एक सेट लिया हुआ है, सेट 1। इसमें मेरे पास 1 से लेकर 5 क्या है? एलिमेंट्स हैं। मैं पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ। जब मैं इस सेट को रिमूव करूँगा, ये रन करूँगा इस प्रोग्राम को, तो मुझे इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होकर आएँगे। लेकिन जब मैं इसमें क्लियर का यूज़ करूँगा, सेट वन डॉट क्लियर, यानी कि मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि क्या करो, आप क्लियर कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये एक मेथड है। तो ये क्या करेगा, ये सिंपली इस एलिमेंट सेट जो है इसको खाली करेगा। मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे सेट का कंस्ट्रक्टर जो है उसको प्रिंट होकर आएगा। देखो ये क्या है? ये सेट है, लेकिन क्या है? एम्प्टी सेट है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सेट और 2 ब्रेसेस आए सिंपली। इसने इसको क्या किया? क्लियर किया आफ्टर क्लियर ऑपरेशन। तो इसी के साथ जो है हमारा जो सेट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।